टुडे वी टॉक अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सोशल साइंस। हम कह सकते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका अदर साइंस से क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे लॉ हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, इनके साथ क्या रिलेशनशिप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है, तो हम सबसे पहले कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर्ड अ सोशल साइंस। क्यों? क्योंकि ये सारी हमारे सोसाइटी के बारे में स्टडी करती है, उसके बिहाफ पे ये पॉलिसीज़ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को बिल्डअप करती है। ठीक है, लाइक इट सीक्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर स्पेशली इन कंटेस्ट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नेंस सिस्टम। क्योंकि ये सोसाइटी के ह्यूमन्स हैं, उनके बिहेवियर को पहले समझती है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है हमारी सोसाइटी में, उसके बिहाफ पे ये पॉलिसीज़ बनाती है, जिससे कि ये दोनों इंटरलिंक हैं। ओके, फिर हम देखते हैं कि क्या रीज़न है, कि रीजंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ सोशल साइंस। तो इस पे अब हमने 3-4 रीजंस हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पिरिकल एंड सिस्टमेटिक स्टडी। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी स्टडी होती है, वो एकदम सिस्टमेटिक होती है। लाइक इट रिलाइज ऑन डेटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस टू अंडरस्टैंड हाउ गवर्नमेंट वर्क एंड हाउ public policies affect society. Second, focus on human and institutional behavior. It explores how individual groups and institutions behave within public system. Third, normative and ethical dimension. Beyond facts and figures, public administration consider norms, values, and ethics like justice, transparency, accountability, and equity, which are central to social science. तो हम कह सकते हैं कि किस तरह से ये इंटरलिंक हैं कि हमारी सोसाइटीज़ में लोगों के बिहेवियर को समझ के, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई पॉलिसीज़ बनाता है। तो ये इसलिए ये दोनों इंटरलिंक है। फोर्थ पॉइंट हम कह सकते हैं इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, इट ड्रॉ फॉर मैनी सोशल। अब हम कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो अलग अलग सोशल साइंस से इंटरलिंक करती है, जैसे पॉलिटिकल साइंस से, सोशियोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से, साइकोलॉजी से एंड लॉ से। ये अभी हमने ब्रीफ में है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में डिटेल में भी ये दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद पॉलिटिकल साइंस, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रिलेशन है पॉलिटिकल साइंस से। अब जैसे कि हमको पहली वीडियोज़ में हमने पढ़ाई है कि सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस आई, उसी का ही हमें पार्ट माना गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसी के बाद आया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग से ये दोनों इंटरलिंक है, जैसे कि वुड्रो विल्सन कहते भी हैं अपने स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एसे में कि सेपरेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स बट स्टिल विद इन द पॉलिटिकल साइंस फ्रेमवर्क। ये हम एडमिनिस्ट्रेशन को डिफरेंट मान सकते हैं, बट वो है फिर भी पॉलिटिकल साइंस के फ्रेमवर्क में ही आता है। जैसे कि ये फोकस करते हैं गवर्नमेंट पे, पावर्स पे, लॉज पे, पॉलिटिकल बिहेवियर पे। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑफन कंसिडर एज अ सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक लार्ज कॉन्सेप्ट है और उसी के विदिन में है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं, कैसे इंटरलिंक है। लाइक पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस, ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन आर इंटरकनेक्टेड एंड म्यूचुअली रीइंफोर्स। लाइक पॉलिटिकल साइंस प्रोवाइड द आइडियाज़ फ्रेमवर्क। लाइक हम कह सकते हैं कि हमारे गवर्नमेंट में कैसा, जैसे पॉलिटिकल साइंस हम कह सकते हैं कि वो आइडियाज़ फ्रेमवर्क बनाते हैं, पर जो इम्प्लीमेंट करता है वो कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो वो आते हैं हमारे, अगर जस्ट सपोज़ पॉलिसीज़ ही नहीं बनेंगी तो वो इम्प्लीमेंट कैसे होंगी, और इम्प्लीमेंट होने के लिए पॉलिसीज़ का होना ज़रूरी है, और पॉलिसीज़ हमारे आती है पॉलिटिकल साइंस में, और इम्प्लीमेंटेशन का वर्क आता है एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में। तो ये दोनों इंटरलिंक हुई ना। ऐसे ही इसे एग्जांपल दिया दे रखा है, हाउ ब्यूरोक्रेसी इम्पैक्ट डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, कि किस तरह से जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इम्पैक्ट करते हैं डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। अब देख सकते हैं हम इन दोनों का डिफरेंस क्या है, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिकल साइंस स्टडी करता है हाउ पावर इज़ एक्वायर्ड एंड यूज्ड, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कि किस तरह से पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स हमारे इम्प्लीमेंटेशन पे मेनली फोकस करते हैं और ये पावर्स पे फोकस करता है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस फोकस ऑन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल बिहेवियर, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकस ऑन गवर्नमेंट फंक्शनिंग एंड पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूशन।
पॉलिटिकल साइंस हमारे गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स को, जो लाइक एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, ये किस तरह से वर्क होता है हमारे पर गवर्नमेंट में। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कि कोई भी पॉलिसी आई है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस इन्वॉल्व्स लॉ मेकिंग एंड पॉलिटिकल थ्योरी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। वही बात आ जाती है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल देके समझाई। तो आप एग्ज़ाम में अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो ये सब लिख सकते हैं, जिससे कि अच्छे मार्क्स ग्रैब करेंगे। सेकंड, हम रिलेशन पढ़ते हैं, रिलेशनशिप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद सोशियोलॉजी, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रिलेशन क्या है सोशियोलॉजी से, कि कैसे ये इंटरलिंक है, कैसे इनमें डिफरेंस है, क्या है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशियोलॉजी आर क्लोजली रिलेटेड, ये दोनों बहुत ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, बिकॉज public administration focus on how government policies are implemented and sociology examine how society operates, evolves and interact. Together, they help us understand the social context within which people policies are made and implemented. हम कह सकते हैं कि सोशोलॉजी में क्या होता है, सोसाइटी की स्टडी होती है। अब जब सोसाइटी की स्टडी होगी हमको पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, या किस चीज़ की पॉलिसीज़ की नीड है। तो उसी नीड से पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कि जैसे कि कोई वेल डेवलप्ड सोसाइटी है उसमें हमें एडमिनिस्ट्रेटर को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लोगों को कि क्या है। बट एज ए अगर एक अंडर डेवलप्ड सोसाइटी है उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से अपनी पॉलिसीज़ को, तो ये हो गया कि सोसाइटीज़ को समझने, सोशल बिहेवियर को, तो ये दोनों इंटरलिंक करती हैं, ठीक है। दे एम्फेसाइज सोशल इक्विटी, डाइवर्सिटी, कम्युनिटी रिलेशनशिप। अगर हम एग्जांपल देखें, डिज़ाइनिंग इंक्लूसिव वेलफेयर प्रोग्राम बेस्ड ऑन कम्युनिटी स्ट्रक्चर। कोई वेलफेयर प्रोग्राम बना रही है हमारी गवर्नमेंट, अब जब तक हमारी सोसाइटी में उसमें स्टडी नहीं होगी कि हमें पता कैसे चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या यहाँ वेलफेयर होना चाहिए। तो ये दोनों इंटरलिंक हुई ना। सोशियोलॉजी से स्टडी से हमको पता चलेगा कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, और उसी बिहाफ पे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों इंटरलिंक हैं। फिर हम डिफरेंस की बात करते हैं, सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है। सोशियोलॉजी डील्स विद सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप एज वी नो, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विद गवर्नमेंट ऑपरेशंस एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सोशियोलॉजी इज़ एनालिटिकल और थ्योरेटिकल होती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अप्लाइड और प्रैक्टिकल, ओके। एंड थर्ड पॉइंट इज़ अंडरस्टैंड सोसाइटी। सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी को समझते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम इम्प्रूव करते हैं गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी ऑन बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी, ओके। दैट्स वाई दे आर इंटरलिंकिंग विद ईच अदर। अब हम पढ़ते हैं थर्ड, रिलेशनशिप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद इकोनॉमिक्स, की इकोनॉमिक्स के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्या रिलेशनशिप है, ओके। तो ये दोनों भी क्लोजली रिलेटेड है, एज बोथ डील विद द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज एंड एम टू इम्प्रूव द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, कि किस तरह से रिसोर्स पॉलिसीज़ बनाते हैं, और हमारे इकोनॉमिक्स में भी वही होता है, ओके। तो ये फोकस करते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, पब्लिक फाइनेंस, बजटिंग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अप्लाइज इकोनॉमिक थ्योरीज इन बजटिंग। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिस्कल पॉलिसी प्लानिंग इन अ नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। अब फिस्कल पॉलिसी है, ठीक है, ये हमारे इकोनॉमिक्स में भी आती है, और हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले ये लॉ बनाते हैं। लॉ आई मीन कि ये प्लान करते हैं कि किस तरह से क्या बजटिंग होगी, क्या होगा, और वो इम्प्लीमेंटेशन काम करने में, और इकोनॉमिक्स। तो ये दोनों हुए इंटरलिंक। फोर्थ आता है रिलेशनशिप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रिलेशनशिप हो सकता है। ये भी बहुत आर क्लोज रिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकस करता है एफिशिएंट गवर्नेंस एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ये हम सबको पता है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये क्या करता है। बट साइकोलॉजी हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग द मेंटल, इमोशनल, बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स वर्किंग इन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर नोइंग द बिहेवियर, इमोशंस ऑफ द पीपल। लोगों के बिहेवियर, इमोशंस को जान के उस बिहाफ पे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, और जिससे कि हमारा जो गवर्नेंस है वो एफिशिएंट होता है, ओके। ये हमारे ह्यूमन बिहेवियर पे, मोटिवेशन पे, डिसीजन मेकिंग पे फोकस करते हैं। जस्ट एज टेक अ एग्जाम्पल,
अप्लाइंग मोटिवेशन थ्योरीज टू इंक्रीज एफिशिएंसी इन सिविल सर्विसेज। अब हम साइकोलॉजी समझते हैं, सिंपल सी बात है, पहले हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे, हमको पता चलेगा कि अगर हम लोगों को मोटिवेट करेंगे तो वो हमको ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करके देंगे। ठीक है, तो ये इंटरलिंक हुआ। अगर हम जस्ट सपोज़ आपको कुछ काम करना है और आपको मोटिवेशन मिल रहा है, कोई आपको मोटिवेट कर रहा है कि यू आर डूइंग वेरी गुड, तो आप क्या एफिशिएंट वर्क करोगे। तो यही रिलेशनशिप यहाँ दिखाया गया है। अब इनमें डिफरेंस देखते हैं अपन साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। साइकोलॉजी फोकस ऑन ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकस ऑन मैनेजमेंट of public policies and institutions. Okay, scientific individual centered and it is applied systematic and organizational centered. ये एक्सपेरिमेंटल होता है, ये प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग होता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद लॉ, कि लॉ के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये भी क्लोजली इंटरकनेक्टेड है विद ईच अदर। लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वी नो फोकस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, लॉ प्रोवाइड्स द रूल्स, लिमिट्स एंड प्रोसीजर दैट गाइड दिस इम्प्लीमेंटेशन। लॉ हमको प्रोवाइड कराता है कि क्या लिमिट है। ऐसे नहीं होता कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास सारी पावर होती है कि कुछ भी करो, तुम इम्प्लीमेंट करोगे तो तुम किसी तरह से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ कर सकते हो। नो, उनके उनके ऊपर एक लिमिटेशंस होती है, वो लॉ के प्रोवाइड होती है, लॉ के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इसी वजह से हम कह सकते हैं ये दोनों इंटरलिंक है। लॉ डिटरमाइन द पावर्स, ड्यूटीज़ एंड लिमिटेशंस ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो ये दोनों हुए इंटरकनेक्टेड। लेट्स टेक एग्जांपल, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मस्ट कंप्लाई विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कि कोई, जैसे कि जस्ट सपोज कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, वो डिसीजन ले रहा है हमारी सोसाइटी के लिए, कोई भी वेलफेयरिस्टिक अप्रोच, पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में जो दिया गया है उसके बेसिस पे ही लेगा। उसके बियॉन्ड जाके वो कोई भी डिसीज़न, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों इंटरलिंक है। अगर हम डिफरेंस देखें लॉ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो जस्टिस, लॉ जस्टिस, लीगल ऑर्डर, राइट्स, पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। वो नॉर्मेटिव है, प्रेस्क्रिप्टिव है, ये प्रैक्टिकल एंड एग्जीक्यूटिव है। वो लेजिस्लेशन, रूल्स एंड जुडिशरी पे, और ये प्लानिंग, एग्जीक्यूशन। ओके, तो ये हमने आज पढ़ा कि किस तरह से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो अदर सोशल साइंस से इंटरकनेक्टेड है। तो ये क्वेश्चन आता है हमारा लॉन्ग में भी आ जाता है बहुत बारी। तो आप लॉन्ग में आए, अगर सारे आए तो आप थोड़ा 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 लिख सकते हो। इससे आपको काफ़ी सारे 20 मार्क्स के लिए काफ़ी कंटेंट प्रोवाइड किया है मैंने। अगर सिर्फ एक क्वेश्चन आए तो आप एक भी लिख सकते हो। पहले उसके बारे में डिफाइन करो, फिर बताओ कि किस तरह से रिलेशनशिप है, फिर बताओ कि डिफरेंस क्या है, फिर कंक्लूजन लिखो। दैट्स इट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।